सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आप सब लोगों को बहुत बहुत गुरु जी की सत्संग की बधाई। आज पूर्णमासी का दिन है और आप लोग को उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो सबसे पहले गुरु जी से माफी मांगना चाहूंगा कि मैं थोड़ा लेट हो गया। 7:10 का मेरा आदेश था गुरु जी के चरणों में उपस्थित होने का, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने अस्पताल में काम करता हूँ। आपको पता है अस्पताल की मजबूरियां होती है थोड़ी सी। तो मैं अभी, वो भी एक सत्संग है, आज गुरुजी ने बहुत बड़ा काम लेना था, वो काम ले लिया गुरुजी ने। तो मैं बस मैं माफी चाहूंगा कि मैं थोड़ा लेट हो गया 8-10 मिनट। और सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक दो संदेश लेकर के आया हूँ। आज मैं इन्होंने बोला था पूनम आंटी ने कि आपको सत्संग शेयर करना है, तो तभी आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग गुरुजी का एक मैसेज आया। गुवाहाटी में मेरा एक छोटा भाई रहता है, मेरा कजिन है। तो उसका फोन आया मुझे। एक्चुअली मेरी आंटी को फोन आया कि उनके बॉस के किसी रिलेटिव दे आर एडमिटेड इन एम मैक्स, और उनको अर्जेंटली गुरुजी का ब्लेसिंग्स चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो आई वाज जस्ट अरेंजिंग कि मेरे पास जल प्रसाद नहीं था, तो मैंने यहाँ एक संगत है, बहुत फेमस है, कई लोग जानते भी होंगे उनको, नवराज अंकल हैं। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट करा कि मुझे जल प्रसाद चाहिए अर्जेंटली। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है तुम मेरे घर आ जाओ और आपको मैं जल प्रसाद वगैरह सब दे दूंगा। तो मैं उनके घर गया, तो मैं फिर उनसे काफी सारी गुरुजी की बातें होने लगी। आपको पता ही है गुरुजी का भगत है तो गुरु की बातें करता ही है। तो गुरुजी की बातें चलने लगी, तो काफी लंबी चल गई। तो उन्होंने ही बताया कि मैंने कहा कि गुरुजी आज नवराज अंकल, आज ना मेरा एक सत्संग, पहली बार मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े मंच पे गुरुजी ने मेरे को अवसर दिया है। तो आई डोंट नो व्हाट टू से, बिकॉज जब मैं गुरुजी के बारे में कुछ बोलने जाता हूँ तो बोलना चाहता कुछ और, वो कुछ और जाता है। तो आई वाज नॉट, और मैं आज भी इनफैक्ट मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। और गुरुजी ने आज्ञा दिया तो करना है तो करना है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं कुछ एक मैसेज दीजिए। तो उन्होंने एक मैसेज दिया है कि जब भी गुरुजी के बारे में कुछ बखान होता है और कभी कुछ बोलते हैं, तो महापुरुषा की जो गल होती है ना, वो महापुरुषों के पास जब भी हम आते हैं तो अपना दिमाग और अपनी जूती पहले ही छोड़ के आते हैं। तभी जाकर के उनसे हम रियल कनेक्ट फील कर पाएंगे, और तभी जाकर के हम रियल उनसे हम जो भी हम, जो मोहब्बत है, जो प्यार है, जो हम पा पाएंगे। अगर हमने अपना दिमाग लगाया और अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, तो फिर शायद हम वो जुड़ाव फील नहीं कर पाएंगे, वो एक बिजनेस डील हो जाएगी। कई दफा मेरे पास भी कई मरीज आते हैं, या फिर कई दफा कई लोग भी आते हैं, कहते साहब अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं गुरुजी को मानने लग जाऊंगी। तो मैंने कहा नहीं, ये तो फिर वो प्यार नहीं हुआ, बिजनेस डील होगी। एनीवेज, तो गुरु जी तो साक्षात महाशिव हैं। और फिर कई दफा एक दो संगत मेरे से पूछती भी है कि गुरु जी जब साक्षात महाशिव हैं और सबका कल्याण करते हैं, तो हमारा कल्याण क्यों नहीं करते? सबका कल्याण हो रहा जी, हमारा तो नहीं हो रहा जी। तो इसको आप यूं समझ लें कि गुरु जी एक बारिश की तरह है, वो बारिश की तरह बह रहे हैं, और पानी सबके लिए अवेलेबल है वहां पे, और एम्पल पानी है, जितना पानी आप ले लें बरसात का वो अवेलेबल है आपके लिए। बट इसके लिए आपको निकलना पड़ेगा, आपको अपनी बाल्टी वहां लगानी पड़ेगी। और अगर आपने बाल्टी उल्टी कर ली तो पानी बढ़ेगा नहीं, ये आपके ऊपर है। और महाराज की बारिश तो सबके ऊपर हो ही रही। एनीवेज, टू कट दिस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं मिला कैसे? तो मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ मेरे परिवार में आए थोड़े कष्टों का, जिनकी वजह से एवरीबॉडी गेट कनेक्टेड इनटू गुरुजी थ्रू मोस्टली थ्रू there is something going on, something not going on very good in their life, तो उनको कोई बताता है कि भाई आप वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। तो ऐसे ही मेरे लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। आई वाज दैट टाइम आई वाज इन दिल्ली, अभी मैं चंडीगढ़ में हूँ। तो दिल्ली में मैं एक अस्पताल में काम करता होता था। तो आई हैड अ स्मॉल, आई हैव अ यंगर सिस्टर। तो उसके हस्बैंड की ना तबीयत खराब रहती थी। तो आपको पता ही है कि मदर्स का अपने सन इन लॉ के प्रति ज्यादा प्रेम होता है। तो शी वॉज वेरी एंक्सियस अबाउट हर सन इन लॉ प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स। और उनको प्रॉब्लम क्या हो गई थी, उनके लिवर में कुछ प्रॉब्लम थी, उनको हमेशा पेट दर्द होता था, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती थी, और बड़े परेशान रहते थे वो। और उनकी नई नई शादी हुई थी, दैट वाज इन आई थिंक इन 2013,
जब हम गुरुजी के पास जब जोड़ने का जब प्लान हुआ। और वैसे तो सभी कहते हैं कि गुरुजी से आप कब जुड़े हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता कब जुड़े हैं, क्योंकि ये तो जन्मों का लेखा होता है कि और कब कितने जन्मों से आप जुड़े हुए हैं। गुरुजी ऐसा नहीं कि इसी जन्म से आपको तार रहे हैं या इसी जन्म से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। वो आपको कई जन्मों से ब्लेस करते होते हैं और इस जन्म में भी ब्लेस करते होते हैं, बस हमको पता नहीं होता है। तो इस जन्म में मैं गुरुजी से 2013 में जुड़ा। और फिर वो मेरा सन इन लॉ, जब मेरा ब्रदर इन लॉ बीमार था काफी, तो मेरा एक दोस्त है वो भी डॉक्टर है, तो वो एक रेडियो डायग्नोस्टिक प्रैक्टिस करता है। तो मैंने उससे बात करी, मैंने कहा यार माय ब्रदर इन लॉ इज हैविंग सम इश्यूज विद हिज स्टमक, सो यार तू उनका स्कैन कर दे और देख क्या होता है। तो उसने कहा ठीक है तुम कल भेज दो। तो वो गए वहां पे, वो स्कैन कराया, तो संगत जी क्या हुआ कि उनका जो लीवर था मेरे ब्रदर इन लॉ का, इट वाज लिवर ग्रेड 3 फैटी लिवर विद लॉट ऑफ लिवर कॉम्प्लिकेशंस। एंड ही वाज जस्ट, उस समय वो 25-26 साल के ही थे, वाज ये बड़ा एबनॉर्मल था। तो माँ भी घबरा गई, मैं भी घबरा गया। तो हमने कहा कि ठीक है यू इमीडिएटली कम टू दिल्ली। वो बिहार में रहते हैं, तो इमीडिएटली वी हैव अरेंज टिकट्स एंड दे कम, 1-2 दिन के अंदर में वो दिल्ली आ गए। तो मैं उन दिनों दिल्ली में एक राम मनोहर लोहिया नाम का एक हॉस्पिटल है, मैं उन दिनों वहां में काम करता होता था। तो फिर क्या हुआ कि अब जब मैंने उनको देखा, उनकी हालत मैंने देखी, तो वो बड़े परेशान थे। उनको देख करके आई वाज आल्सो ट्रबल्ड कि भाई ये इतनी कम उम्र में कैसे। उनको दिक्कत ये थी कि वो कुछ भी खा नहीं पा रहे थे, पी नहीं पा रहे थे, और अगर कुछ खाते पीते भी थे तो उनके पेटों में बहुत दर्द होती थी। इट वाज वेरी रियली वेरी अनकंफर्टेबल। तो दैट डे वाज सैटरडे व्हेन ही केम। और संडे को क्या हुआ कि अब आपको पता ही है कि हम जब मेडिकल लाइन में थे तो थोड़ा स्पिरिचुअल भी हमारा था। तो मैं कहीं पे ना मेडिटेशन वगैरह करने के लिए जाया करता होता था। तो आई वेंट टू अ मेडिटेशन सेंटर टू वन ऑफ माय फ्रेंड who is also a doctor, who is also helping me into getting connected to Guruji. तो मैं उनके घर पहुंचा, तो एनीवेज दैट टाइम ही वाज नॉट देयर, बट मैं वहां गया, मेडिटेशन वगैरह किया, लेकिन मेरा मन मेडिटेशन में नहीं लग रहा था। मैं परेशान हो रहा था अपनी सिस्टर के प्रॉब्लम्स को देख करके और अपने ब्रदर इन लॉ के प्रॉब्लम्स को देख करके। तो वहां पे मैं ऐसे ही बैठा हुआ है, मैं ऐसे ही मेडिटेशन कर रहा था, तो एक लड़का आया, 15-16 साल का था। तो ही वॉज अ यंग बॉय, तो उसका नाम संकल्प था। मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ही वाज द वन हु इज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग मी कनेक्टेड टू गुरुजी महाराज। तो उसने मुझे बताया कि भैया आप क्यों परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम है, और डिस्पाइट आई वर्क इन हॉस्पिटल आई एम वेरी नर्वस एंड बट आई एम क्लूलेस व्हाट आई नीड टू डू। तो उसने कहा कि भैया ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो जो गुरुजी महाराज हैं, आप वहां चले जाओ, आपको पता नहीं गुरुजी के बारे में। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता क्या है गुरुजी। तो ही उसने ना थोड़ा मेरे को संक्षेप में बताया कि आपने ना वहां जाना है, एक छतरपुर में मंदिर है, और वहां पे तो बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होती है, कैंसर ठीक हो जाता है, और ब्रेन इंजरी ठीक हो जाती है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो लीवर की प्रॉब्लम। तो मैंने कहा हाँ ऐसा होता है क्या। तो उसने कहा हाँ जी ऐसा ही होता है, और आपको जरूर जाना चाहिए। तो मैंने बोला ये टाइमिंग क्या है, फीस क्या है। उन्होंने नहीं कोई फीस नहीं है, आपने बस जाना है और लंगर करना है, लंगर करके आ जाना है आपको। तो मैंने कहा ये तो बड़ा आसान तरीका है। मैंने कहा सिर्फ लंगर करना है। बोला हाँ जी सिर्फ लंगर करना है। तो उन्होंने कहा कि उनकी एक टाइमिंग है, स्ट्रिक्ट टाइमिंग है, आपने उस टाइमिंग पे जाना है बस। तो उन दिनों हमारे पास कार नहीं हुआ करती थी, तो मैंने रास्ता वास्ता पूछा, तो उसने कहा जी साहब आपने ना मेट्रो लेना है। और उन दिनों मैं सुभाष नगर में रहता होता था, तो उन्होंने कहा कि आपने मेट्रो लेकर के सीधा छतरपुर मेट्रो स्टेशन उतरना है, और उसके बाद फिर आपको वहां पे छतरपुर उतर करके आपको ऑटो मिल जाएगा, आपने चलाना है। ठीक है साहब, हम तैयार हो गए, पूरी फैमिली, मैं, हस्बैंड, 2 बच्चे, और मेरा ब्रदर इन लॉ और उसकी वाइफ, और मेरा ब्रदर और मेरा एक साला भी था, मेरी वाइफ का छोटा भाई भी था, उन दिनों हमारे साथ ही रहता होता था। तो हम सब तैयार होके गए। तो रात में जब मैं वहां से आया नहीं, जब मैं मेडिटेशन सेंटर से वापस आया, तो हमने ना गुरुजी को गूगल पे सर्च किया, और उनपे एक ना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया होता, तो हमने कॉल किया। तो आई मेड माई ब्रदर इन लॉ टू कॉल दैट नंबर। तो वो रिलेक्टेंट था, मैंने कहा नहीं नहीं तुम कॉल करो, देखो क्या होता है। तो ही कॉल्ड एंड देयर वाज सम अंकल हु पिक्ड अप द फोन। तो इसने बोला कि अंकल यहाँ पे कोई गुरुजी होते हैं क्या। तो सामने से आवाज ही हाँ जी होते हैं जी। तो इसने कहा जी साहब मिला सकते हैं क्या। तो उधर से आवाज ही जी बिल्कुल मिला देंगे जी। तो हमने कहा कि जी हमारे घर में एक मेंबर है, उनको कुछ प्रॉब्लम्स है, क्या उनको ठीक कर सकते हैं। तो उधर से आवाज है जी हाँ जी ठीक कर देंगे जी।
तो जी कुछ फीस भी लेते हैं? देखा जी कोई फीस नहीं थी, आप आ जाओ जी। एनीवेज वो नंबर फिर दोबारा मिला नहीं हमको, वी रीच देयर। तो जब हम पहुंचे, फर्स्ट बार ही पहुंचे छतरपुर में, तो नीचे आए तो बड़ी क्यूरियोसिटी होती है पहली बार की क्या मंदिर क्या है, गुरु जी क्या है। तो जिस ऑटो में हम बैठे, उस ऑटो में भी इवेंचुअली गुरु जी की 2-3 संगति थी, तो हमने उनसे बातें बातें करना शुरू करी कि भाई क्या है। तो उन्होंने भी कहा कि जी आप पहली बार आ रहे हैं? हमने कहा हाँ जी जी पहली बार आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ये तो बड़ा मिराकुलस दरबार है, यहाँ पे तो असंभव काम संभव हो जाते हैं। बट हमको संजय जी उस समय यकीन नहीं हुआ। मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने कुछ कहानी सुनानी शुरू कर दी कि किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी का डिलीवरी नहीं हो रहा था उसका डिलीवरी हो गया, किसी को विदेश जाना था, किसी की नौकरी लग गई, ये लग गई। तो हमने उतना यकीन नहीं किया, हम चलते गए। तो दैट डे वाज आई थिंक फर्स्ट डे, हम मंडे को गए थे, वो सोमवार का दिन था। मैं अस्पताल से जल्दी आ गया, वी आर वेरी एक्साइटेड टू गो देयर। तो वी रीच देयर, और हम वो बचे। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया तो मुझे ना एक आई डोंट नो, एक बहुत ही जबरदस्त एनर्जी और बहुत ही वाइब्रेशन फील हुआ। तो जब हम गए वहां पे, मैं था, मेरे मेरे साथ एक डॉक्टर दोस्त थे मेरे, और वो लड़का भी था संकल्प, जो मुझे जिसने मुझे इनवाइट किया गुरु जी के पास। हम गए तो हम वहाँ बैठे हुए थे, तो हमें बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे कि ये तो कुछ जगह में कुछ ऐसा लगा कुछ बात है यहाँ पे, बट कुछ पता नहीं था। एंड आई बिलोंग्स टू अ सिख फैमिली। मैं वहाँ गया तो मैंने देखा यार यहाँ तो बस एक कुर्सी रखी है और इसको मत्था टेकना है, तो मुझे समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। एनीवेज उन्होंने जैसे जैसे कहा मैं उसे करता रह गया। तो मेरा ब्रदर इन लॉ जो था, जो हमारे साथ था, वो ही वॉज वेरी रिलक्टेंट टू कम। हमने रिक्वेस्ट किया कि आप चल लो, कोई बात नहीं है, हम देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, आपको दर्द तो हो ही रहा है, आप चल के एक बार देख लो, हो सकता है ठीक हो जाएगा आपका। तो वो वहां गए तो हमारे को ना पहले चाय और प्रसाद ऑफर हुआ वहां पे बड़े मंदिर की तरफ से। बड़े मंदिर छतरपुर में है, गुरु जी का बनाया हुआ ब्लेस किया हुआ मंदिर है। तो जब हम वहां गए तो मैं यूजुअली चाय पीता नहीं हूँ, अभी भी नहीं पीता चाय, लेकिन बड़े मंदिर में चाय पीता हूँ। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं चाय नहीं पीते हैं। तो सेवादार ने कहा नहीं नहीं जी आपको पीनी पड़ेगी आपको। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बड़े अटपटे ढंग से पी चाय, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है चाय का टेस्ट। लेकिन वहां का जो चाय का जो प्रसाद था वो इतना डिवाइन था, वो मेरे मन में अभी भी रचा बसा है। वैसा टेस्ट मेरे को आज तक नहीं मिला। फिर हम गए तो अच्छा, मैं आई बिलोंग्स टू अ सिख फैमिली, हमारे को गुरुद्वारे जाने में लंगर की आदत है। हम वहां गए तो मैंने कहा जी हमें तो लंगर करना है। तो कहा साहब लंगर नहीं मिलता मंडे को, लंगर इज ऑन थर्सडे। तो हमारे को समोसा प्रसाद मिला। वो समोसा प्रसाद पूरा डिवाइन था। और संगत जी, वो जो मेरा ब्रदर इन लॉ था, उसने समोसा और चाय प्रसाद खाया, क्योंकि वहां पे कहते हैं सब खाना है। उसके बाद स्टार्टेड फीलिंग बेटर। ये प्रसाद की महिमा है, गुरु जी के प्रसाद की महिमा है कि वो बस चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद और जल प्रसाद से ही गुरु जी ने लाखों लोगों का कल्याण किया है। उस बच्चे का भी कल्याण कर दिया उन्होंने। ही स्टार्टेड फीलिंग बेटर। तो उसके बाद आया तो हमने कहा कि ठीक है साहब हम चलते हैं, कल तुम्हारा स्कैन कराएंगे। तो फिर मैंने अपने अस्पताल में मैं अपने 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 जीजा का वहां पे स्कैन करवाया। और आप संगत जी आप हैरान हो जाओगे, जो लीवर उसका 80 to 90% डैमेज था, सिर्फ एक समोसा प्रसाद खाने से उसका डैमेज 10 to 20% आ गया। तो हमने उस समय भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स को हमने नहीं समझा। हम तो अनजान थे। हमें लगा कि नहीं नहीं यार, वो उसने बिहार में स्कैन कराया, उसकी मशीन आउटडेटेड रही होगी, तो इसका ऐसे ही है। अब हम बड़े खुश हो गए कि नहीं यार ये तो कुछ बात बन गई। एनीवेज मंगलवार का दिन था, फिर एक दिन और भी था, बुधवार बृहस्पतिवार को हम गए कि नहीं नहीं साहब हमें चलना है, बृहस्पतिवार को लंगर खाना है। लंगर जब जब बड़े मंदिर में गए तो गुरु जी का मंदिर तो इतना अच्छा है, उस दिन भी बड़ा मजा आया। तो जब उस दिन हम बैठे हुए थे बड़े मंदिर के दर्शनों के लिए, तो हमारे को वहाँ साइड में बैठा दिया गया। तो फिर ना अचानक वहाँ बड़े मंदिर से अनाउंसमेंट हुई कि एक कोई आंटी को चक्कर आ गया है एंड शी इज फीलिंग नॉट वेल, तो यहाँ पे कोई अगर मेडिकल फील्ड से है तो आप आकर के कृपया उनकी मदद करें। तो मैं और डॉक्टर सौरभ थे, तो हमने कहा कि चलो हम लोग चलते हैं वहाँ पे। तो हम ना बड़े स्टाइल से उठ करके गए वहां पे। जब वहां गए तो मैं देखता क्या हूँ, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ एम्स के बड़े दिग्गज डॉक्टर और मैक्स के और फोर्टिस अपोलो वगैरह के बड़े बड़े डॉक्टर हमारे जाने से पहले ही भाग के वहां पहुंच चुके हैं। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा अरे ये लोग भी यहाँ आते हैं। तो पहले तो मुझे लगा था कि मतलब इनका क्राउड ऐसा ही है। जब मैंने वहां देखा तब मुझे लगा कि नहीं नहीं कुछ ना कुछ बात तो है मतलब। लेकिन फिर भी उनकी शक्तियों का अंदाजा नहीं हुआ, मतलब मेरी गलती है। और गुरु जी की भी लीला है। गुरु जी जब तक जान चाहते नहीं है तब तक कोई भी संगत उनसे जुड़ नहीं सकता। गुरु जी जब तक चाहते नहीं है तब तक उनके बारे में आप जान नहीं सकते। आप भले ही कितनी बारी मंदिर जाओ, कितनी बारी आप लंगर प्रसाद करो, लेकिन जब तक वो प्यार, जब तक गुरु जी नहीं चाहेंगे तब तक वो प्यार आप में धीरे धीरे पैदा होता है। किसी में एकदम से पैदा हो जाता है, किसी में थोड़ा टाइम लगता है, मेरे में थोड़ा टाइम लगा। तो एनीवेज
अब हमारा क्या हो गया कि अब धीरे धीरे जाने लग पड़े हम आहिस्ता आहिस्ता, बेमन से ही। फिर वो मेरा ब्रदर इन लॉ था, वो बीटेक करके उसको जॉब नहीं लगी थी किसी कारण बस, तो वो हमारे साथ ही रहता था, तो उसको एक जॉब गुरुजी ने एक छोटी सी दिलवा दी। तो उसका सेंटर गुड़गांव में था, तो गुड़गांव से अक्सर वो आता होता था, तो बड़े बंदी चला जाता था छुट्टी में। और फिर वो ही स्टार्टेड टेलिंग अस स्टोरीज अबाउट गुरुजी एंड गुरुजीज ब्लेसिंग्स। बट फिर भी यकीन नहीं होता था, क्योंकि मैं अस्पताल में काम करता था और हम बहुत पेशेंटों को रोज देखते थे, वो जूझते रहते थे उसमें। और ये कहता था कि नहीं जीजू ऐसा है कि उसने प्रसाद खाया, उसका हिसाब, उसके हार्ट अटैक ठीक हो गया, उसका ये ठीक हो गया। तो हम ना मजाक उड़ाते थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। एनीवेज, ये सिलसिला चलता रहा। और वी स्टार्टेड गोइंग देयर ग्रेजुअली, धीरे धीरे मजा आने लगा उनका, उनके संगतों में मजा आ रहा है। बट फिर भी वो प्यार, वो अपनापन, वो खिंच जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता उतना पता नहीं है। बट मेरी फैमिली जुड़ गई, मेरी वाइफ जुड़ गए, मेरे बच्चे जुड़ गए। और बट मेरे अंदर में वो थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, वो जो सियानप होती है, अपने आप को जो थोड़ा स्मार्ट समझते हैं कि भाई 2-4 किताबें पढ़ ली, अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि गुरुजी वाकई में ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे फादर इन लॉ के यहाँ सत्संग उन्होंने प्लान किया दिसंबर के महीने में। दैट वाज इन 2013 ओनली। तो दैट वाज द फर्स्ट सत्संग इन बिहार। तो उन्होंने सत्संग प्लान किया और इन्होंने कहा कि साहब आपको आना है। तो हमने गए वहां पे। तो मैं गया और 2 घंटे वो सत्संग अटेंड करा। और उसके बाद मैं ऐसे ही गुरु जी की ना तस्वीर ले रहा था अपने बेटे के साथ बैठा हुआ। दैट वाज इन 2013। तो ऐसे ही 2-4 फोटो क्लिक कर रहा था। तो एक फोटो जब गुरुजी का लाल चोले में है, गुलाबी चोले में इनफैक्ट, तो जब वो फोटो कनेक्ट किया तब पहली बार मेरे को शंकर जी गुरुजी ने दर्शन दिया। और लॉर्ड शिवा का फेस, वो फोटो आज भी मेरे पास है। तो लॉर्ड शिवा का फेस उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा ये क्या है, व्हाट इज दिस। वो मुस्कुराए और उसके बाद भी मैंने, उसके बाद भी 10-12 स्नैप ली, वो फिर नहीं आया, फिर सिर्फ उसी फोटो में आया। उसके बाद मैं रात को सो नहीं सका, मैं घबरा गया। फिर मैंने अपने एक दो दोस्तों से बातें बातें करी। उसने कहा ये तो सामान्य सी घटना है, गुरुजी ने तुमको दर्शन दिया, ही इज वेरी हैप्पी फॉर यू। दैट डे और आज का डे है, मैं पूरा हमारा तन मन जो है गुरुजी से जुड़ा हुआ है, गुरु से जुड़ा हुआ। आजकल हमारी ड्राइविंग सीट पे वही है। और हम शुरू में अनजान थे, हमारे को पता नहीं था। तो गुरुजी ने फिर सोची दी, फिर पता लगा कि गुरुजी जो है लोगों का कल्याण करते हैं। फिर हमने ना, फिर हमारा, आपको पता ही है गुरुजी का जब सत्संग शुरू होता है तो फिर हमारा बर्थडे एनिवर्सरी, इट ऑल स्टार्टेड टू गुरुजी ओनली। फिर सब हम चलते रहे। और उन दिनों क्या था कि उन दिनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ना पक्की नौकरियां निकलती नहीं थी, सारी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड की जॉब होती थी। मेरी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब थी। तो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में बड़ी परेशानी होती थी। तो हालांकि मैंने गुरुजी से कुछ कहा नहीं, कहते हैं कि गुरुजी से कुछ मांगते नहीं है। तो बस तो इसी पे एक छोटा सा एक वाकया याद आ गया कि अभी मैं नवराज अंकल से मिला, तो नवराज अंकल से पूछा मैंने कि अंकल ऐसा, इसका क्या मतलब हुआ कि गुरुजी से मांगते नहीं है और मन मानते क्यों है। तो उन्होंने बताया कि देखो, गुरुजी कहते होते थे कि आपको मांगना ही नहीं आता, और इनफैक्ट हम सभी को मांगना नहीं आता, कि आपको मांगनी क्या चीज है और गुरुजी ने आपके लिए क्या चीज रखी है। आपने मांगनी मोटरसाइकिल है और गुरुजी ने आपके लिए BMW रखी हुई है। वी डोंट नो हाउ टू आस्क। तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मांगना नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मानिए। और गुरुजी कहते हैं कि जो जो अगर मैं तुम्हारे मन की बात नहीं जाना तो फिर मैं गुरु का। तो धीरे धीरे समझ आनी शुरू हुई। फिर गुरुजी ने धीरे धीरे मेरी ना काफी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक किया। और जाने अनजाने में ही, मतलब हमको पता भी नहीं था कि गुरुजी कितनी रहम कर रहे हैं, कितनी ब्लेसिंग्स कर रहे हैं। और ग्रेजुअली फिर आज जब हम देखते हैं तो फिर पता लगता है कि गुरुजी ने हमें कहाँ कहाँ मचाया। When my son was born, he was just 6, 7, 8 months और 10 months का था। तो he just started barely walking। तो एक बार क्या हुआ कि दैट टाइम वी वर नॉट कनेक्टेड टू गुरुजी एज सच। तो आई जस्ट केम फ्रॉम द हॉस्पिटल, आई वेरी टायर्ड। और मैं बस अपने सोफे में बैठ के वो जस्ट लीनिंग अराउंड, और मैं जस्ट अपना फोन देख करके, यूजुअली जो करते हैं, मैं उसमें कुछ देख रहा था। तभी माय सन ही जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग, ही वाज जस्ट 10, 11, 12 months। तो उस समय हम सेकंड फ्लोर पे रहते थे। तो माय माय वाइफ वाज ऑन ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। तो वो अपनी माँ को ढूंढता हुआ मम्मा मम्मा कहता हुआ चला। और सडनली फिर मैंने एक आई जस्ट हर्ड ए थर्ड, एक जबरदस्त आवाज आई। और फिर मैंने देखा कि माय सन हैज फेल डाउन फ्रॉम सेकंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर। और फिर मैं तो घबरा गया। मैं जब बस नीचे गया, और संगत जी आप हैरान हो जाओगे कि जब मैं नीचे गया तो माय सन वाज, इंस्टेड ऑफ क्राइंग, ही वाज लाफिंग।
तो मैंने कहा अरे ये क्या हुआ, फिर मैंने जस्ट पिक्ड हिम अप एंड फिर मैंने अपने हिसाब से देखा, लेकिन जब अपने फैमिली पे बीतती है तो आपकी सारी डॉक्टरी चली जाती है। Then I rushed him to a nearby hospital. There was a doctor there. तो उसने कहा कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, there is nothing to worry, he is absolutely fine. Anyways, मैं फिर घबराया हुआ था, फिर भी I get him checked further, but he was absolutely fine. और तब मुझे यकीन हुआ कि नहीं ये तो गुरुजी थे, और जो आज से नहीं बचा रहे हैं, मतलब हमारे को पता नहीं कब कब इन्होंने बचाया है। तो गुरुजी की शरण में जो है उसको गुरुजी आपको कई दफा क्या होता है, लोग कहते हैं कि सत्संग सुनाओ और शेयर बताओ। तो सत्संग में यूजुअली क्या होता है कि जो आपके साथ अच्छा हुआ, आप कैसे अपनी बुरी घटनाओं से बच के बाहर निकले, तो फिर आप उसको सत्संग कहते हैं। और एवरीबडी हैज, आई एम श्योर एवरीबडी हैज अ सत्संग इन देयर लाइफ व्हेनेवर दे हैव बीन क्लोज टू गुरुजी। लेकिन उनसे भी ज्यादा ब्लेस्ड वो हैं जिनके पास कोई सत्संग नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने उनको उनको हमेशा बचा के रखा है। कि गुरुजी ने उनको, अगर अगर कोई संगत कहती साहब हमारे पास कोई सत्संग नहीं है, इट मींस दे आर ट्रूली ब्लेस्ड कि उनको गुरुजी ने कोई समस्या आने नहीं दी और उनको बचा के रखा है। फिर साहब क्या हुआ कि मेरी ग्रेजुअली नौकरी परमानेंट हो गई, फिर गुरुजी ने बहुत अच्छी जॉब दे दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब थी। फिर उसके बाद फिर मुझे वहाँ पता नहीं क्या हुआ कि me, my wife, my kids, we all got infected to malaria, to dengue and chikungunya। और वो भी बड़ा ट्रैजिक टाइम था। माय फादर वाज विद मी दैट टाइम। तो फिर मैंने सोचने लगा कि उस समय पोल्यूशन का थोड़ा इशू हो गया 2014-15 में। तो आई थॉट कि गुरुजी ये तो थोड़ा, देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर एन ऑप्शन हियर एंड देयर। सडनली फिर वो एक चंडीगढ़ एक जगह है दिल्ली से पास में है, वहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत अस्पताल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो आई अप्लाइड देयर और बाय गुरुजी ग्रेस वहां भी मुझे जॉब लगी, और पूरी इंटायरली गुरुजी की ग्रेस थी। क्योंकि वो भी एक सत्संग ही है। मैं कैसे एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचा और कैसे मैं यहाँ एग्जाम देने आया, तो ये हुआ यूं कि मेरा यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन था। तो मेरा रिटन एग्जामिनेशन था, तो आई वाज इन पटना दैट टाइम। और उस समय उन दिनों क्या हुआ कि देयर वाज सम इश्यूज, इंडियन रेलवे वाज गोइंग, और मेरी ट्रेन जो है मेरा एग्जामिनेशन संडे को था और मेरी ट्रेन 15-16 घंटे लेट हो गई। और मैंने उन दौरान, और जो मेरी एक्चुअल जो ट्रेन थी वो कैंसिल हो गई। फिर मैंने सर्च प्राइसिंग से टिकट खरीदी, फ्लाइट की टिकट से भी महंगी टिकट खरीदी। और जब हम यहाँ पहुंचे तो संगत जी मेरे को सुबह 8:30 रिपोर्टिंग टाइम था चंडीगढ़ में, और मैं रात के 1:30 बजे दिल्ली पहुंचा पटना से। तो मैं दिल्ली पहुंचा, फिर मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को फोन किया कि गेट माय एडमिट कार्ड। वो बेचारा एडमिट कार्ड लेकर के आया, और मैं 2 बजे जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, तो फिर मैंने कहा कि मुझे एक बस चाहिए, ट्रेन चाहिए। तो चंडीगढ़ के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। फिर मैं गया कश्मीरी गेट बस अड्डे पे। जब वहां गया तो वहां भी बोला जी कोई बस नहीं है, जो फर्स्ट बस है वो 4:30 की है, और वो भी आपको 9 बजे आपको चंडीगढ़ पहुंचेगी। मैं तो बड़ा हताश और परेशान हो गया। मैंने कहा मैं कैसे करूंगा। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे को कॉलेज छोड़े हुए लगभग उन दौरान 10 साल हो गए थे। पढ़ाई से काफी, मतलब मैं पढ़ने में ठीक था, बट आई वाज नॉट इनटू रीडिंग। 10 सालों से एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना, भी ऑल इंडिया लेवल की एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। लोगों को पता है कि इंडिया में गवर्नमेंट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। इट्स ऑल गुरुजी ग्रेस। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। सडनली क्या हुआ, मैंने सोचा कि गुरुजी ये क्या हो गया, मैं तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा। सडनली एक अनाउंसमेंट होती है कि एक ट्रेन है जो एक बस है जो राजपुरा जा रही है। दैट वाज 3:40। तो राजपुरा से फिर मैंने कई लोगों से बात करी, क्या करें। उन्होंने कहा साहब आप अम्बाला उतर जाओ, अम्बाला से आप दूसरी बस ले लेना। तो मैं वहाँ पे एक 6 जेंटलमैन ड्राइवर थे। मैंने कहा कि अंकल मेरी ना आई हैव टू रीच पीजीआई 8:30, और उस समय 3:45 हो रहे थे। तो उसने कहा कि कैसे करें, वहाँ रिपोर्टिंग टाइम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन, आपको पता ही है कि अगर आप 10 मिनट लेट हो जाएंगे तो ही वोंट लेट यू इंटर, नो मैटर हु यू आर। एनीवेज, तो सरदार साहब ने कहा कि कोई नहीं भाई तुम बह जाओ, मैं तो लेके चलना। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, वो जो बस इतनी तेजी में चलाया, आई थिंक हम 6:45 तक, विद इन 3 आवर्स हम अम्बाला पहुंच गए। और मैं 6:45 अम्बाला पहुंचा, मैं फ्रेश, फिर मैंने एक और बस ली, फिर हम चंडीगढ़ पहुंचे। और एट जैक डॉट 8:35 तक आई वाज देयर इन द डॉट इन द एग्जामिनेशन रूम। 10-15 मिनट का उनका बायोमेट्रिक असेसमेंट हुआ। 9 o'clock आई वाज देयर। और आई वाज सो टायर्ड, मतलब मैं 2 रातों से सोया नहीं था, 3 रातों से मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं कुछ पढ़ा नहीं था। और मतलब आई डोंट नो गुरुजी ने क्या लिखवाया नहीं लिखवाया, बट गुरुजी से ग्रेस से जो एग्जामिनेशन पेपर था, मतलब ऐसा लगा पेपर मेरे लिए ही था। और मैंने
एक्चुअली 100 क्वेश्चन थे और मैंने 90 मिनट्स का था उनका टाइमिंग, और मुझे लगता है कि मैंने 1 सवा घंटे में ही सारा पेपर कर लिया बाय गुरुजी's ग्रेस। और जब मैं बाहर निकला एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, तो मुझे याद है मतलब ऑल ओवर इंडिया से लोग आए थे, कोई राजस्थान से, कोई हैदराबाद से, कोई ये, तो दे ऑल वर डिस्कसिंग पेपर्स कि इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। तो फिर मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि भाई तुम लोग अपना देख लो, मैं तो सिलेक्ट हो गया और मैं टॉप में हूँ और इंटरव्यू के लिए मेरे को कॉल आ रही है। तो लोग भी बड़ा उस समय आश्चर्य, वो पता नहीं गुरुजी ने बुलवाया मेरे से। उसके बाद फिर हम चले गए और हुआ यही, और 1 महीने के अंदर में वहां से कॉल आ गई और मैं टॉप रैंकर था। और फिर मुझे गुरुजी ने जॉब भी दे दी, जॉब भी बहुत बढ़िया दी, बड़ा अच्छा है यहाँ पे। और जब मैं चंडीगढ़ आने लगा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं दिल्ली छूटने का एक ही अफसोस था कि बड़े मंदिर छूट जाएगा, तब तक गुरुजी से प्यार बढ़ चुका था। अब मैं बड़ा टू माइंड में था कि मैं क्या करूं, मैं दिल्ली छोड़ूं तो बड़े मंदिर छूटता है, चंडीगढ़ जाऊं नहीं जाऊं, मैं बड़ा असमंजस में था। और संगत जी, जब मैं दिल्ली में जिस अस्पताल में था, उस अस्पताल के लोग भी, चूंकि मैं वहाँ 8-10 सालों से काम कर रहा था, तो वो लोग भी बड़ा प्यार करते थे वहाँ। सारा चपरासी से लेकर के स्वीपर से लेकर के एचओडी तक सब बहुत प्यार करते थे गुरुजी की कृपा से। पेशेंट भी बहुत प्यार करते थे वहाँ, मेरे अपने भी कुछ पेशेंट थे वो भी बहुत प्यार करते थे। तो सबने मना किया कि नहीं नहीं मत जाओ ये कोई। तो फिर मैंने गुरुजी से, आपने सुना होगा टेलीपैथी में भी बात करते हैं वो, तो गुरुजी की टेलीपैथी थी। तो मैंने एक बार डिसाइड किया कि चलो आज मैं बड़े मंदिर जाता हूँ और मैं गुरुजी से आज्ञा लूंगा कि गुरुजी व्हाट शुड आई डू, whether I should be stay here in Delhi or should I go to Chandigarh. So you show me the light, you show me the correct path, because दोनों ही गवर्नमेंट जॉब है, दोनों ही बढ़िया कंफर्टेबल जॉब है और बहुत अच्छी रेस्पेक्टेबल जॉब है, रेस्पेक्टेबल पोजीशन पे है। और मुझे मरीजों के साथ काम करने मजा आता है, यहाँ भी यहाँ भी। तो व्हाट शुड आई डू। दिल्ली में था तो सभी मेरे दोस्त कहते थे कि नहीं तुम दिल्ली में हो, एवरीबॉडी वांट्स टू वर्क इन दिल्ली और यू आर वर्किंग इन इंडियाज टॉप मोस्ट हॉस्पिटल, तो यू शुड नॉट लीव दैट। चंडीगढ़ जो टायर 2 सिटी, व्हाट शुड आई डू, मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो जब मैं गया संगत जी, आई वाज लिटरली क्राइंग इन द बड़े मंदिर। मैं कहा गुरुजी ये मंदिर तो छूट जाएगा, क्योंकि अगर मैं चंडीगढ़ चला जाऊंगा तो मेरी अस्पतालों में ड्यूटी है, इतनी छुट्टियां मिलती नहीं है, सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कम फ्रॉम चंडीगढ़ टू बड़े मंदिर एवरी डे। बिकॉज बड़े मंदिर क्या होता था कि जब हम दिल्ली में थे तो एवरी वीक हमारा सैटरडे फिक्स होता था और बीच में भी कब टाइम मिलता था तो चले ही जाते। तो एक तरीके से हमारा वो एक टॉनिक पॉइंट था कि वहां जाकर के हम टॉनिक लेकर के आते थे। फिर तो आई वॉज वेरी ट्रबल्ड कि क्या करूं, माय वाइफ वाज आल्सो वेरी ट्रबल्ड, क्या करें नहीं करें। तो मैं जब बड़े मंदिर गया तो उस दिन जब सबद चल रहे थे तो सारा सबद चल रहा था, तो उसमें कुछ ना कुछ आंसर मिल रहा था कि डोंट वरी पुत्र, मैं हैगा तोड़े नाल हैगा। तो जब मैं लंगर चल रहा था तब तक भी मेरे को आंसर नहीं मिला। जब मैं लंगर करने गया तब फिर एक शब्द बजने लगा कि जिसका उसका भावार्थ ये है कि जिसका पक्ष करे तो स्वामी उसकी कभी ना होवे हार। उसमें उस लाइंस का सारा मीनिंग ये था कि तुम कहीं भी रहोगे गुरु तुम्हारे साथ है और गुरु ही तुमको वहां भेज रहा है और गुरु चाहता है कि तुम वहां जाओ और लोगों की सेवा करो। आई गॉट माई आंसर। तो मैं आया, नेक्स्ट डे माई वाइफ वॉज इन्वाइटेड टू अ सत्संग इन होम सत्संग इन दिल्ली समवेयर। तो वो वहां भी गई। तो वहां पे भी जो सत्संग हो रहा था वहां पे भी सी वाज आल्सो इन टू माइंड वेदर शी शुड लीव दिल्ली और शी शुड जॉइन चंडीगढ़। तो वहां पे भी सत्संग में ना बड़ा आंसर मिला, वहां पे चंडीगढ़ के प्रसंग चलने लगे। तो उसकी एक फ्रेंड है, उसने बोला कि नहीं आंटी, नाउ यू गॉट द आंसर, नाउ यू शुड पैक योर बैग एंड गो देयर। तो एनीवेज हम आ गए यहाँ पे और फिर गुरुजी ने चंडीगढ़ भेजा और बहुत ही मतलब थोड़े समय में ही, पहले शुरू में हम थोड़ा परेशान हो गए, कोई सत्संग वगैरह मिला नहीं। तो पहली बार सत्संग हम गए थे तो शिव मानस ट्रिब्यून चौक में ही होता था सत्संग, तो हम वहां गए। फिर 2-4 संगतों से बात हुई, फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे हम सत्संग में गए और धीरे 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 ऐसा हुआ, गुरुजी ने ऐसा प्यार दिखाया है कि मतलब प्री कोविड टाइम जितनी पुरानी संगत है जो गुरुजी के टाइम में थी, जो गुरुजी के समय से जुड़ी हुई थी, वो सारी संगतों से धीरे धीरे गुरुजी ने उनसे जान पहचान करा दी। मतलब मैं कौन होता हूँ उनसे जान पहचान करने वाला, क्योंकि मेरी तो कोई औकात नहीं, मैं तो मेरा छोटा सा आदमी, I'm just a slave of गुरुजी। तो गुरुजी ने बड़े बड़े लोगों के घरों में हम गए, सत्संग किया और सत्संग शेयर करने का अवसर मिला और फिर सत्संग चलता रहा। फिर धीरे धीरे लाइफ ने स्मूथ होने लगी। तभी क्या हुआ कि एक गुरुजी कई बार अपने सेवकों की परीक्षा भी लेते हैं और बड़ी जबरदस्त परीक्षा लेते हैं। वो फिर आपके श्रद्धा और आपके विश्वास का इम्तिहान होता है। उस इम्तिहान में आप कितने खड़े उतरते हो और कितने कितने वो करते हो, आपके विश्वास पे निर्भर करता है। और वो भी आपको गुरुजी ही वो इम्तिहान लेते हैं और गुरुजी ही आपको बल देते हैं कि आप उस इम्तिहान में कैसे खड़े होते हैं। तो दैट वाज इन 2018। संगत जी क्या हुआ कि आई सडनली लॉस्ट माय हियरिंग एबिलिटी इन माय राइट ईयर। इट वाज अ सडन लॉस ऑफ, मैं अचानक से मेरा सडन टोटल कंप्लीट हियरिंग लॉस हो गया। तो दैट टाइम आई वाज वर्किंग एंड मैं एक बच्चों के डिपार्टमेंट में काम कर रहा था।
तो मुझे लगा कि शायद मैं नहाऊं आ रहा हूँ तो मेरे कान वान में पानी वानी घुस गया है, उसकी वजह से कुछ वैक्स हो गई है तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। एनीवेज, लेकिन संगत जी, संडे मंडे ट्यूसडे इट वाज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट डे बाय डे बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू हियर द पेशेंट कंप्लेंट्स। पेशेंट यूज्ड टू टेल मी कि डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम हुई है, मैं सुन ही नहीं पा रहा था। मेरे को हाथ को पूरा ये करके उनको कहता था कि तेज से बोलो। फिर मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, कि हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। तो उन दिनों क्या होता था कि मैं ओपीडी में ना सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन जाया करता था। फ्राइडे को मेरी ड्यूटी होती थी वहां पे एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने में, तो वहां मैं जाता था। तो मैंने सोचा कि मैं फ्राइडे को जाऊंगा और अपना उस दिन जिस दिन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने जाऊंगा उसी दिन अपना ईएनटी चेकअप भी करवा लूंगा। तो मैंने फ्राइडे को संगत जी अपने एक एचए को बोला कि यार तुम जाओ और मुझे अपना वो करना है, मुझे अपना एक पीटीए कराना है। एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है हियरिंग असेसमेंट। मुझे कहा मुझे अपना हियरिंग असेसमेंट करवाना है, तुम जाओ और एक सीनियर रेजिडेंट का एक कार्ड बना लेना। क्योंकि अगर मुझे पता है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अगर आपने किसी बड़े कंसल्टेंट का कार्ड बना लिया तो आपको वेट भी करना पड़ेगा, वो सुनते भी नहीं है, और आपको बहुत हैसल होता है। जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट को आप सीधा जा करके आप उनको फोर्स कर सकते हो कि साहब हमको ये करना है, ये लिख दो और ये करके आपका काम हो जाएगा। और उस दिन क्या हुआ कि गुरुजी महाराज की ऐसी ऐसी कृपा हुई कि मेरा प्यून जाकर के सीधा एचओडी का लेकर के आ गया, वो कार्ड ओपीडी कार्ड लेकर के आया। एचओडी इज कंसिडर्ड, जो ईएनटी के एचओडी थे वो बड़े ही मतलब सख्त रवैये के थे, वो बड़े ही सख्त रवैये के थे। और उनसे उनके कमरे में घुसना उनका ना, वो बड़े डिसिप्लिन वाले थे। तो मैं गया कमरे में, मैंने कहा कि सर आई हैव जस्ट लॉस्ट माय hearing in right ear, I'm not able to hear anything in this, so could you please get me a hearing assessment। तो उन्होंने मुझे ऊपर नीचे देखा और सीधा उन्होंने बिना मेरे को कुछ पूछे हुए, बिना मेरा एग्जामिनेशन किए हुए उन्होंने कहा कि गो गेट योर एंडोस्कोपी ऑफ ईयर डन। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा सर मैंने फिर उनको बताया कि सर मैं भी फैकल्टी हूँ यहाँ पे, मैं नीचे ही हूँ, आपने शायद देखा नहीं मेरा कार्ड, तो मैं एक फैकल्टी हूँ, मुझे बस हियरिंग असेसमेंट करवाना है। डॉक्टर साहब गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, बोले कि कान का डॉक्टर कौन है, तू है मैं? मैंने कहा नहीं सर आप हैं। तो उसने कहा गो एंड गेट योर इंडोस्कोपी डन। मरता क्या ना करता, क्योंकि अब एचओडी के पास चला गया था। अब दूसरी बात क्या है कि एचओडी का कार्ड बना हुआ है, आप दूसरे डॉक्टर को दिखा नहीं सकते, उसने जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लिखा है उसी को फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो साहब मैं गया वहाँ, जब इंडोस्कोपी कराने गया, इंडोस्कोपी नाम से ही डर लगता है, पूरा एक फुट की वो डालते हैं कान के अंदर में, टॉर्च डाल के देखते हैं। तो जब मैं गया, जो सीनियर रेजिडेंट मेरा कर रही थी, मैंने कहा कि व्हाई यू डूइंग दिस। तो उसने कहा कि ये जो सडन हियरिंग लॉस होता है, इट्स अ काइंड ऑफ, इट मे बी अ कैंसरस थिंग। संगत जी, जब मैंने पहली बार सुना मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा मुझे कैसे कैंसर हो सकता है, क्योंकि आई वॉज वेरी फिट, मैं स्पोर्ट्स में बड़ा एक्टिव था, और मैं स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव था। मैं खेलता था, टेबल टेनिस खेलता था, मैं बास्केटबॉल खेलता था, मैं साइकिलिंग कर रहा था, जिमिंग कर रहा था, सारे मतलब जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी वो सारा मैं कर रहा था। और सडनली दिस डॉक्टर इज सेइंग मी यू माइट बी हैविंग अ कैंसर। तो मेरे तो तोते ही उड़ गए, आप ये कहो। तो फिर उसने मुझे कहा, और उसने मेरे को रिपोर्ट बना के दी, और रिपोर्ट आज भी मेरे पास पड़ी है। उसने लिखा हुआ है, रेड कलर से लिखा हुआ है, ईयर कार्सिनोमा मेनिंगोब्लास्टोमा जो भी है, वो रेड कलर से लिखा हुआ था कि आपका सीए, मतलब यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो मेरी तो हालत खराब हो गई। मैंने कहा यार गुरुजी ये तो बड़ी मुसीबत होगी, मैंने तो अभी अपनी कैरियर शुरू ही करी, अभी 2 साल पहले तो आपने मुझे परमानेंट जॉब दी, इससे पहले मैं टेम्पररी जॉब कर रहा था, मैं मारा मारा फिर रहा था, और अभी टेम्पररी जॉब मिली और मैं कैंसर। तो ये तो बात बनी नहीं है। एनीवेज, उस समय भी संगत जी मैंने गुरुजी को ये नहीं कहा कि गुरुजी मेरा कैंसर हील कर दो, ये कुछ कर दो। मैंने कहा गुरुजी आपने दिया है कैंसर तो आपको ही देखना है। एनीवेज, फिर लेकिन मेरा उस समय दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, बिकॉज I was too vulnerable to tell these things to my wife or to my kids or to my friends or to my mother, to anyone. I cannot tell anyone. तो फिर डॉक्टर ने मेरे को ना पूरे एक चिस्ट का पूरा एक लिस्ट थमा दिया कि आपने सीटी स्कैन कराना है, आपने एमआरआई कराना है, आपने एमआरआई ये कराना है, पूरा ये ब्लड टेस्ट कराने हैं, आपने पेट स्कैन कराना है। तो फिर मुझे लगा कि यार ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। मैंने फिर डॉक्टर के पास गया शाम को, मैं शाम को डॉक्टर के पास गया, और मैंने कहा कि सर व्हाई डोंट यू गिव मी एन एमॉक्सिसिलिन और कुछ एंटीबायोटिक दें कुछ। और डॉक्टर फिर नाराज हो गए, उन्होंने मेरे को बड़ी गालियां निकाली, बोले कि तू अपनी डॉक्टरी लगा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तेरे को ट्यूमर है और तुझे अब कीमोथेरेपी रेडिएशन वगैरह कराना होगा। डॉक्टर्स के लिए पेशेंट को ये कहना बड़ा आसान होता है, क्योंकि मैं भी जब डॉक्टर सीट पे होता हूँ तो मैं भी ऐसी कई दफा
करे सब, हालांकि मैं करे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, मैं बचता हूँ करे शब्दों का प्रयोग करने से, लेकिन नॉर्मली डॉक्टर फ्रेटर्निटी में वो दे जस्ट टेल अपफ्रंट टू द पेशेंट कि यार यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस, यू हैव दिस मच लाइफ एंड नथिंग वी कैन डू दैट। एनीवेज, तो संगत जी डॉक्टर साहब ने कह दिया कि आपको कैंसर है और वी आर सस्पेक्टिंग, और पता नहीं सर्जरी करनी पड़ेगी, कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, सो दैट यू हैव टू डिसाइड। तो मैं जब शाम को घर पहुंचा, माय वाइफ एंड किड्स वर एक्साइटेड एज एवर, तो आई प्लान कि अब मैं क्या करूं। एनीवेज, बट बच्चों के सामने और फैमिली के सामने स्ट्रांग बनना था। तो फिर फिर उसके बाद हम एवरी डे वी यूज्ड टू गो टू शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट और समवेयर 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 जाते रहे। और इन द मॉर्निंग आई यूज्ड टू गो फॉर माय स्कैन्स। स्कैनिंग चलती रही और बड़ा पेनफुल था, कभी कैनुला इस हाथ में लग रहा है, कभी इस हाथ में कैनुला लग रहा है, कभी हमारा यहाँ लग रहा है। और जब भी मैं स्कैन्स करने जाता था तो आई रिक्वेस्ट माय डॉक्टर कि ये मेरा गुरुजी का लॉकेट है, कैन आई कीप इट इनसाइड। तो वो कहते थे कि नहीं, इनसाइड नहीं ले सकते। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करता था कि सर आपने तो मेरा ईयर का करना है ना, मेरा कमर का तो करना नहीं, इट विल बी आउट माय वेस्ट। तो अब चूंकि मैं फैकल्टी था तो वो कहते थे कि ठीक है साहब तुम ले लो, अपने अंदर ही ले लो। तो स्कैन होता था, जब मैं स्कैन करवा के निकलता था तो मैं डॉक्टर से पूछता था कि डॉक्टर डू यू फाइंड एनीथिंग एब्नॉर्मल इन माय ईयर और एब्नॉर्मल इन माय ब्रेन। तो दे सेड कि दे जस्ट सेड पॉइंट ब्लैंक कि नहीं आई कैन नॉट टेल यू राइट नाउ, बिकॉज इफ आई से दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर अगेन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। अगर आप मैं कहूँ कि नहीं नहीं यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम कैंसर और बाद में निकल गया, अगेन इट विल डिफिकल्ट फॉर मी, सो लेट इट बी, 4-5 दिन के बाद तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। एनीवेज, तो साहब ये जो एक हफ्ते का जो दौर था हमारा, बड़ा ही मेरे लिए बड़ा ही कष्ट वाला भी था। इस बीच में गुरुजी ने हमारे को अपने संगत में भी बुलाया, संगत भी गए, हमने लंगर भी खाया, अपने बाहर भी गए। तो फिर अब आ गया संगत जी रिजल्ट का दिन। तो मंडे को उन्होंने बोला था कि आपको हम आपके स्कैन्स की रिपोर्ट देंगे हम आपको। तो मंडे को मैं 10 बजे जब अस्पताल पहुंचा, मैंने कहा जी हमारा रिपोर्ट आ गया। उसने कहा जी साहब आपका रिपोर्ट तो आ गया। तो जब मैं गया देखने तो गुरुजी को लाख लाख शुक्राना कि मेरे स्कैन्स विल ऑल वे प्रीटी नॉर्मल। और जो रेडियोलॉजी वाले जो डॉक्टर थे उसने कहा कि हु टोल्ड यू दैट यू आर हैविंग दिस। मैंने कहा कि आई वाज नॉट एबल टू हियर दैट, सो दे वर सस्पेक्टिंग दिस। तो संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं गया तो क्लर्क के पास रिपोर्ट होती है, तो क्लर्क ने मेरे को रिपोर्ट दी, लेकिन मेरे को फिर एक सस्पेंस में डाल दिया कि साहब ये फाइनल नहीं है, अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर आएंगे वो देखेंगे, फिर आपका फिल्म देखेंगे, साइन करेंगे, फिर उसके बाद आपको ये फाइनल रिपोर्ट बनेगी, ये कच्ची रिपोर्ट है। मैं फिर घबरा गया। फाइनली 2 PM उन्होंने मेरे को रिपोर्ट दी और उन्होंने मेरे को बोला कि और कैंसर फ्री। मैं वो रिपोर्ट लेकर के डॉक्टर बरुआ के पास गया जो ईएनटी के एचओडी है, ही वाज वेरी हैप्पी। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे कि द मोमेंट ही सेड दैट यू आर नॉट कैंसर फ्री, और आई सडनली गॉट माय हियरिंग पावर बैक। और मैं सारा जो मेरी हियरिंग 100% लॉस थी राइट ईयर की, वो सारी इमीडिएटली द मोमेंट आई हियर दैट आई एम कैंसर फ्री, आई गॉट माय हियरिंग एबिलिटी बिल्कुल बैक। जय गुरु जी। तो उसने मुझसे पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारी हियरिंग लॉस थी, अचानक एक हफ्ते में तुम्हारी वापस आ गई, और तुम्हारा ट्यूमर था, ट्यूमर कहाँ चला गया। तो बस इसका ये है कि ट्यूमर तो था, जरूर था, लेकिन उसको निकालने वाले भी हमारे गुरुजी थे, और गुरुजी हैं इनफैक्ट। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, और गुरुजी ऐसी सब संगतों पे अपनी कृपा बना के रखें। और आई नो दैट इट इज गेटिंग बिट लॉन्गर एंड I don't know, I have never done any satsang before on online platform, so अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे मुझे माफ कर दें, गुरुजी माफ कर दें। और यू नो आई डोंट नो व्हाट आई टोल्ड यू गाइस एंड सो इस तरीके से मैं गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ, और गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी ऐसे ही सारी संगतों पे अपनी कृपा बना के रखें। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, और संगतों का भी बहुत बहुत शुक्राना। आप सब लोग को पूर्णमासी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अपने संगतों से अब गुरुजी से कहूंगा कि मैं विराम लेता हूँ। जय गुरुजी।